जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, आप आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ नए टॉपिक, क्वेश्चन और करंट के क्वेश्चन लेकर के, जो आपके और हमारे एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी हैं। दोस्तों, आपको मैं जैसे जानकारी हो कि मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें गाइडेंस के रूप में बताता चलता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग फ़ेज़ में हैं, किस तरीके से आप एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या करने की आवश्यकता है। सबसे पहले पढ़ाई तो दोस्तों 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे आप पढ़ लोगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आप इसी काम के लिए आए हो तो आप वो कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है। परेशानी कहाँ पे आती है कि किस दिशा में पढ़ा जाए। आखिर जो किताब पढ़ी जा रही है या जो नॉलेज ली जा रही है वो सही भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम उल-जलूल पढ़ते चले जा रहे हैं और पता लगे कि वो 10-15 घंटे पढ़ रहे हैं, आप उसमें से काम की चीज़ 2 ही 3 घंटे का जो मैटर है वो पढ़ रहे हैं, वही आपके काम की चीज़ है। इसीलिए मैं आपको हमेशा ये बता रहा हूँ, लगातार कहते जा रहा हूँ, सबसे पहले जो आपका गाइड है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जिस एग्ज़ाम की तैयारी, जिस एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस हैं आप, उस एग्ज़ाम में पहले पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वही आपके सबसे बड़े मित्र हैं। वही आपको ये दिशा देते हैं कि आखिर हमें किस रास्ते चलना है। उन्हीं तरीके के कुछ क्वेश्चनों को हम आपके सामने फॉर्मेट बना करके पेश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि क्वेश्चन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वहाँ पे कमीशन में। ये चीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी, लेकिन उसके साथ में एक ऐसा गाइडेंस जो आखिर नए क्वेश्चनों को भी फॉर्मेट करे, नए क्वेश्चन के साथ आपको उदाहरण के रूप में बताए। वो क्वेश्चन तो पहले कुछ क्वेश्चन पीछे गए हैं इससे पहले, तो उससे तो दिशा मिलेगी मिलेगी। साथ में अगर आप हमारी बात को मानते हैं, हमें देख रहे हैं, तो आपको मैं इसीलिए करंट के क्वेश्चनों के साथ साथ आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन भी बताता चलता हूँ। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट लेंगे, जब भविष्य में वीडियो आपको बनाएंगे आपके लिए, इतिहास हो, ज्योग्राफी हो या किसी और सब्जेक्ट का, तो फॉर्मेशन ऐसे ही रहेगा, आपको क्वेश्चन बताते हुए चलेंगे। ये हो गया पीटी की तैयारी। मेंस की तैयारी, पीटी की तैयारी और मेंस की तैयारी दोनों साथ चलती है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों कि प्रीलिम्स अगर नहीं निकलेगा तो मेंस का कोई मतलब नहीं है, और प्रीलिम्स अगर निकल गया और मेंस तैयार हैं तो भी आपका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक अजीब सी स्थिति है ये इस तैयारी में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार पीटी की तैयारी कर लो, जब पीटी देने लोग मेंस देने लोगे तो मेंस तैयार हो जाएगा। ऐसा दोस्तों होता नहीं है। सिर्फ पीटी और मेंस देने से काम तो चलेगा नहीं, फाइनल सिलेक्शन की ज़रूरत होती है। तभी लिस्ट में अगर आपका नाम है, तभी आपके मायने हैं, तभी आपके जो है, जो भी ड्रीम है वो पूरा होता है। अन्यथा वैसे तो पीटी मेंस और दे ही रहे हैं लड़के, सभी लड़के अमूमन कोशिश करते हैं और पढ़ाई करते हैं और उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से जो सेलेक्ट हो जाता है, बात हम उसी की करते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको क्या कह रहे हैं ये है कि आप क्वेश्चन फॉर्मेशन करने की कोशिश करिए। किसी किताब को कई बार पढ़िए। एक किताब पहले क्वेश्चंस देखिए, जब वो क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि उसके आंसर्स देखें, आप सिर्फ क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए। क्या पूछ क्या रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है। कई बार क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन के नाम पर आंसर को क्वेश्चन बना के और क्वेश्चन को आंसर बना करके दे देता है, जिसको हम कहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पता लगे कि आपने तो एक ही फॉर्मेट में पढ़ रखा है, दूसरी तरीके से उसको देखा ही नहीं। इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। अगर आपको जोड़ना नहीं आएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस कहने के लिए है सिर्फ कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। अगर आप कहीं की पॉलिटी अगर जान रहे हैं, कहीं की आर्थिक जान रहे हैं, अगर कहीं आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, तो अपने आप वहाँ गृह युद्ध की प्रॉब्लम्स होंगी। गृह युद्ध की प्रॉब्लम्स होगी तो वहाँ तानाशाही व्यवस्था आएगी। ये पॉलिटी की बात हो गई। जोग्राफिकल कंडीशंस, जैसी जोग्राफिकल कंडीशन होगी, जैसे अभी पंजशीर का मामला अफगानिस्तान के अंदर था। ये हुआ कि पंजशीर का मामला चूँकि 4-5 तरफ से, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए उसको आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया। रसिया भी 5-6 बार वहाँ पर आक्रमण किया, लेकिन वापस चला गया। तालिबान ने लेकिन आकर के उसको भी कब्जा कर लिया। तो क्यों वो अभी तक बचा रहा? क्योंकि वो 4-5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है और एक जगह ही सुरक्षा देनी होती है। भारत में हिमालय पर्वत, भारत के नॉर्थ में हिमालय पर्वत एक तरीके से हमारी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि
अगर हिमालय पर्वत ना होते तो क्या होता, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हिमालय पर्वत ना होते तो क्या होता। हिमालय पर्वत ना होते तो हमारे देश में ठंड पड़ रही होती, साइबेरियन हवाएं जो रसिया की तरफ से आती हैं वो आकर के हमारे देश में हमारा टेम्परेचर बहुत कम कर देती हैं। हमारा जो क्षेत्र है इस तरीके का उपजाऊ ना होता, क्लाइमेट चेंज हो जाता हमारे यहाँ का। दूसरी चीज़, आक्रांताओं से रक्षा करता है, उस साइड से हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं देनी पड़ती है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ज्योग्राफी के सारे सब्जेक्ट्स का मतलब एक होता है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। उन सब को कंबाइन करके अगर आपके वहाँ के भौगोलिक स्थिति को जानेंगे तो आपको हल्का हल्का वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की पॉलिटी धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। साइंस तो एक अलग चीज़ आती है। इसलिए मैं दोस्तों ये कहता हूँ आपसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखें, पर डे देखें। एक चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर के बाद उस संबंधित चैप्टर, बहुत सारी बुकें हैं दोस्तों जिसमें चैप्टर वाइज दे दिया है। जैसे इतिहास के अंदर ले लेंगे तो पाषाण काल के लिए अलग दे दिया है, आपका गुप्त काल के लिए अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं कि गुप्त काल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके मौर्य काल में अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसे ही सभी सब्जेक्टों के अलग अलग पार्ट बना के क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत सारी बुकें हैं, बुक का नाम क्या लेना आपको पता होगा, ये भी बता देंगे कौन सी किताबें हैं। शिल्पी की आती हैं, घटना चक्र की आती हैं, आपकी कुछ और भी हैं। मेन हमें वो क्वेश्चन चाहिए जो कमीशन ने इससे पहले क्वेश्चन पूछ रखा है, उनको हमें देखना है दोस्तों। तो उनको देखने से आपको एक दिशा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को आपको बताता रहता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ। क्योंकि ये जब आप इसको पढ़ेंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, अपने आप दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कैसे करके इनका फ़ायदा आपके अध्ययन में मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आपको दोस्तों आपको एक चीज़ अपडेट कर दें कि हमने बात की थी संघाई सहयोग संगठन के बारे में, जिसका एससीओ भी कहते हैं। आपको इसमें एक अपडेट ये है कि दोस्तों कि 17 सितंबर 2021 को इसमें ईरान भी जुड़ गया है। तो मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि 8 देश हैं इसमें, लेकिन अब ये देशों की संख्या हो गई है 9। इनमें देशों की संख्या 9 हो गई है और इसमें अब ईरान जुड़ गया है। क्वेश्चन कैसे क्या बन सकता है दोस्तों, मैंने आपको क्वेश्चन बना के भी बताया था कि किस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सा संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इसमें सदस्य है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी में अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी पीएससी में भी, यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आपकी पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2 सही है, 2, 1 सही है, 1, 2, 3 सही है, निम्नलिखित में से कोई सही नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टफ क्वेश्चनों में आप, क्योंकि आपको इसमें जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब ये सदस्यों की संख्या कितनी है, 9 हो गई है। कौन कौन से सदस्य हैं मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, और मैं आज आपको कम से कम उसको दिखा भी देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप उसको देखे रहेंगे तो आपको, एक मिनट दोस्तों, मैं आपको इसको दिखा भी दूंगा अभी कि कहाँ पे वो हैं स्थित, ताकि आपको एक चीज़ याद हो जाएगी और आप जहाँ भी, कहीं भी अगर वो क्वेश्चन आएगा, खासतौर से संख्या, इससे क्वेश्चन ज़रूर आना है दोस्तों, इससे कोई भी रोक नहीं सकता, इस जगह से क्वेश्चन कुछ ना कुछ ज़रूर आना है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि आपको 9 देशों के नाम बता देते हैं एक बार और। कल 8 के बताया था, एक कौन सा देश जुड़ा है उसके बारे में बता देते हैं। तो भारत, मैंने आपको दोस्तों बताया था याद करने का क्या तरीका, सबसे पहले उन देशों को ले लीजिए जिनसे आप परिचित हैं और आपके आसपास के देश हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन, रसिया, 4 को आप जान रहे हैं, 4 देश तो आपको ऐसे ही पता है। उसके बाद क्या है, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, 8 देश हो गए। जो नया देश जोड़ा है दोस्तों वो है ईरान। ईरान नया देश जोड़ा है जो नवा देश है। ईरान की राजधानी तेहरान, और आइए आपको हम लेके दिखा देते हैं इन सब देशों के बारे में कि कहाँ पे हैं ये देश। और संघाई सहयोग संगठन जो है ताजिकिस्तान में हुआ है, ताजिकिस्तान के राजधानी दुशांबे संगठन हुआ, इसका सम्मेलन हुआ है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि ये देखिए उज्बेकिस्तान जो इसका सदस्य देश है। फिर आ जाइए ताजिकिस्तान, यहाँ पे दोस्तों हुआ है ताजिकिस्तान। ये देखिए दुशांबे, राजधानी का नाम दे रहा है दुशांबे, यहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ है दोस्तों, इस बार संघाई सहयोग संगठन 2021 का। ठीक,
इसका एक आपको बता दें कि किर्गिस्तान भी है, ये देखिए किर्गिस्तान, सब आसपास के लगे हुए देश हैं। किर्गिस्तान भी, उज़्बेकिस्तान हो गया। अब इधर आइए देखिए दोस्तों, ये रहा पाकिस्तान भी सदस्य देश है। भारत आप जानते हैं ये सदस्य देश है ही है इसका। आप इधर देखेंगे तो आपको ये देखिए दोस्तों, चाइना सदस्य देश है। इधर आप देखेंगे तो ये रसिया है, रसिया सदस्य देश है। मतलब ये है दोस्तों कि आपको सब यहीं दिख रहा है। उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान दिखा, ईरान को बताते हैं दोस्तों, ये रहा ईरान, बिल्कुल लगा हुआ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से लगा हुआ ईरान और तुर्कमेनिस्तान से लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सदस्य देश हो गया संघाई सहयोग संगठन का। तो अब इसको क्या है दोस्तों कि इंग्लिश में क्या है दोस्तों, संघाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए कहा जाता है एससीओ। एससीओ जो शब्द कहा गया, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस से संघाई, सी से कॉरपोरेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। तो यहाँ से एक अपडेट भी हो गया दोस्तों। अब एक ये अंतर्राष्ट्रीय खबर एक तरीके से हो गई आज के लिए। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आज एक वो ले लेते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके के पूछ लेते हैं जो रिकॉर्ड बने हैं। जैसे दोस्तों ये है कि देश में एक दिन में ही 2 करोड़ से ज़्यादा खुराक पिला दी गई कोविड की। मतलब ये है कि एक दिन में 17, आज 18 तारीख का हमने 18 सितंबर के लिया, 17 सितंबर तक एक दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा खुराक पिलाई गई है। एक तरीके विश्व रिकॉर्ड है ये। तो इसमें सिर्फ ये पूछ सकता है दोस्तों कि डेट पूछ सकता है कि कब जो है 2 करोड़ से, हाल ही में कोविड के वैक्सीन को 2 करोड़ से अधिक निम्नलिखित में से किस दिन को पिलाया गया, किस डेट में पिलाई गई दवा, या इस डेट में 2 करोड़ से अधिक कितनी करोड़ पिलाई। तो बस इसमें एक सरसरी निगाह से आपको जानने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जो है पंकज अडवाणी ने जीता है। पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स स्नूकर के खिलाड़ी हैं। स्नूकर वो होता है दोस्तों जो एक डेक्स होती है, डेक्स में जो है आपका बॉल होती हैं कई सारी, और उसमें स्टिक से मारा जाता है, खेला जाता है, आप जानते हैं स्नूकर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट, दुनिया का सबसे 5वां बड़ा स्टॉक मार्केट भारत बन गया है दोस्तों। दुनिया का सबसे 5वां स्टॉक मार्केट, बड़ा स्टॉक मार्केट भारत बन गया है। फीफा रैंकिंग जारी कर दी गई है दोस्तों। फीफा रैंकिंग जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है फीफा रैंकिंग, वो जारी कर दी गई, जिसमें नंबर 1 पर बेल्जियम को रखा गया। मतलब सबसे बेहतरीन देश जो इस समय फुटबॉल में 1 नंबर पे है पॉइंट के हिसाब से बेल्जियम है, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, और हमारा देश जो है दोस्तों 107वें नंबर पे है। 107वें नंबर पे हमारा देश भारत है। तो क्वेश्चन आज तो बहुत ज़्यादा करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत नहीं थे, इसलिए आपको हम नॉर्मल एक एससीओ को लेकर गए। दूसरी 2-3 चीज़ें आपको बता दें दोस्तों कि ये जो जितने भी ये सम्मेलन से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। G20 हुआ, एससीओ हो गया, संघाई सार्क हो गया, आपके G20 बता ही दिया आपका, ब्रिक्स हो गया, इन सब सारे संगठनों के एक क्वेश्चन आ जाता है। पुरस्कार पे एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, पुरस्कार पे आ जाएगा, ऑस्कर पूछ लेगा, ग्रैमी अवार्ड्स आते हैं वो पूछ लेगा, जो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात कर रहा हूँ, ग्रैमी अवार्ड्स पूछ लेगा, ऑस्कर पूछ लेगा। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन जरूर आता है। नोबेल पुरस्कार जब भी दिए जाएंगे अमूमन, तो उसके बारे में वीडियो बना करके हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे कौन कौन से कैसे कैसे दिए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो करंट की हमारी क्लास चल रही है, करंट की क्लास 10-10 15 मिनट की क्लासेस होती हैं, और आपको ये कम से कम 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन दोस्तों दे जाएंगे आपको। 35 क्वेश्चन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एग्ज़ाम के अंदर आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि 30 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन तक तो आप मेरे यहीं पे हो गए। उसके बाद बचेंगे क्या, 5-6 सब्जेक्ट हैं, अगर 15-15 क्वेश्चन भी दोस्तों अगर मान लीजिए आप सही कर लेते हो, लगभग हर पार्ट से 30-30 क्वेश्चन के अराउंड में आते हैं। आप ये सोचिए कि अगर यहाँ से 28 क्वेश्चन अगर आप दोस्तों 28 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिए, अगर 28 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए और 15 क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन भी, 30 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन भी कर लिए, तो 3 पोर्शन 4 पोर्शन आप करोगे, 20 चौको 80, यानी 80 क्वेश्चन दोस्तों ये हो गए।
80, 10, 90, 10 सब लगभग 108, 105, 108 क्वेश्चन सेफेस्ट है बिल्कुल। मतलब पीटी के बारे में सोचना नहीं है। आज के टाइम में क्या होता है दोस्तों, कमीशन की जब आंसर की आती है तो कुछ क्वेश्चनों 4-5 क्वेश्चनों की हेरा फेरी वो लोग कर देते हैं। हेरा फेरी का मतलब ये है कि एक बड़ी अजीब सी विडंबना है दोस्तों कि एक इतना बड़ा कमीशन, और जब वो क्वेश्चन बनाता है तो 8-10 क्वेश्चनों के गलत आंसर देता है। अगर वो क्वेश्चन हम आप बना दें तो शायद ऐसी स्थिति ना आए कि वो क्वेश्चन गलत हों, लेकिन पता नहीं ये लोग क्या करते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन के आंसर गलत देते हैं। और ये आज से नहीं, कई सालों से, काफ़ी टाइम से होता चला आ रहा है। दुनिया भर के रिफॉर्म की बात होती है लेकिन सुधार कोई नहीं होता। इसमें क्या बात है, कोई दिक्कत है या कुछ जानबूझ के ये सब किया जाता है, ये कोई जानकारी नहीं। इसलिए आपको दोस्तों कम से कम 5-7 क्वेश्चन ईज़िली करके चलना पड़ेगा, ताकि देखिए दोस्तों, एक चीज़ होती है कि आप पीटी के अंदर, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर बाउंड्री लाइन पे हैं। बाउंड्री लाइन पर एग्ज़ाम के अंदर है का मतलब ये है कि आपको वेट करना है कि कब रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आप मेंस की तैयारी तेज़ी के साथ शुरू करोगे। एक होता है कि मेरिट अगर 98 जा रही है और आपका 105 है, मतलब यह है कि आपको अगले दिन से ही, एक दिन आराम करने के जस्ट बाद से ही आपको शुरू कर देना है मेंस की तैयारी। आप कम से कम 15-20 दिन का जो एज है, ये एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने में 15-20 दिन, 25 दिन का जो एज है, ये एज आप ले लोगे। कंपटीशन की तैयारी क्या होती है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। आपके पड़ोसी, आपके बगल वाले तैयारी करने वाले लड़के से ही है। अगर वो 8 नंबर लाता है तो आपको 9 नंबर लाना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरत है कि आपको जो है इस सेफेस्ट साइड में रहना है। तो आपने 108 क्वेश्चन, मतलब ये है कि 30-35 क्वेश्चन में से, बाकी सब्जेक्ट्स में से 20-20 आ गए अगर आपके, तो भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपका करंट पोर्शन मजबूत है तो करंट पोर्शन, और करंट पोर्शन में कुछ नहीं है दोस्तों। करंट पोर्शन में सिर्फ ये है कि करंट पोर्शन में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अदर सब्जेक्ट्स में क्या है कि चलो ठीक है, आपने मैथ्स बनवाल कर ली ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए आपने एनसीईआरटीज़ वगैरह कर ली, आपने जो है लक्ष्मीकांत कर ली पॉलिटी के लिए, तो वो कवर कर देंगे। लेकिन करंट में दोस्तों आप 18 मैगज़ीन पढ़ोगे तो भी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगे, अगर आपको ये पता नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है तो। इसलिए करंट एक ऐसा क्वेश्चन, करंट ऐसा एक एरिया है जहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए मैं ये एक लेके आया हूँ नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट तो नहीं कहेंगे, बट ये है कि आपको ये, आप मेरी वीडियो को देख करके आप ये समझ जाएंगे कि मैं किस दिशा में आपको भेजना चाहता हूँ, किस दिशा में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, किस दिशा में चलने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं अभी रोक रहा हूँ। अगर आप ऐसे उत्साहवर्धन हमारा करते रहेंगे तो कुछ सेशन बड़े कर करके भी आपको ढेर सारी जानकारी दी जाएगी, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। और ख़ास तौर से कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जिन रास्तों के तलाश में हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग गया, जिन रास्तों को खोजने में हमें 2-3 साल 4 साल बर्बाद करने पड़ गए, वो समय आपका बच जाए और आप कम से कम टाइम में इस प्रतियोगी परीक्षा को पास करके अपने जीवन को सफल बना सकें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।